सनातन भाइयों को महाराज जी कब तक ये खुशखबरी मिलेगी काशी और बहुत जल्द। बीजेपी को पसंद नहीं करते, मैं राम को पसंद करते हैं। राम को जो राम के साथ है, जो भगवा के साथ है, मैं उसके साथ हूँ। जो सनातन को आगे पावन श्री राम की धरती पर, और आपने अयोध्या नाम सुनते ही आपको श्री भगवान राम का नाम आपके दिमाग में आ ही गया होगा। तो हम उसी की बात कर लेते हैं कि राम जी के जस्ट पास में ही हनुमान जी भी हमेशा रहते हैं। चाहिए तो आप गीता, भागवत, रामायण कहीं भी उठा के देख लो, तो वहाँ पर हमें हनुमान जी का जिक्र, राम जी के आगे पीछे उनकी सुरक्षा या फिर उनका दायित्व है। हमेशा राम जी उनके चरणों में सेवा राम जी के हनुमान जी करते रहते हैं। तो वहीं जो हनुमानगढ़ी मंदिर है वहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो राजूदास जी महाराज है उनके शिष्य हैं यहाँ पर सरोदास जी महाराज, हम इनसे ज़्यादा बातचीत करेंगे और यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ की मान्यताएं हैं, और जो हनुमान जी महाराज का जो मंदिर है इसकी इतिहास के बारे में हम जानेंगे। तो महाराज जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो महाराज जी ये बताइए कि जो आप इस मंदिर के प्रांगण में आप इस वक्त मौजूद है, तो हमें थोड़ी सी दर्शकों को ये बताइए कि इस मंदिर की क्या क्या मतलब की इतिहास है, क्या खूबी है। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन प्रकार, ये मतलब तुलसीदास जी ने लिखा है। राम जी के द्वार पर हनुमान जी का पहरा रहता है। बिल्कुल। राम जी के जो मुख्य द्वार है उस पर हनुमान जी का सुरक्षा जैसे किसी के यहाँ मिलने जाइए तो सबसे पहले उनके शिष्य या भक्तगण मिलते हैं। बिल्कुल उसी तरह राम जी से मिलने के लिए हनुमान जी से आपको पहले मिलना पड़ेगा। तो आप अभी देखते होंगे लाखों की संख्या प्रतिदिन हनुमान जी की यहाँ दरबार में आते जाते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अयोध्या में जब राम जी जाने लगे अयोध्या से, तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक किया गया है। बिल्कुल। हनुमान जी महाराज यहाँ पे राजा के रूप में विराजमान। अयोध्या का राजा राम नहीं, अयोध्या का राजा हनुमान जी। जब क्योंकि भाई माता को दो ही व्यक्ति खोजता है, या तो पुत्र खोजेगा या पति खोजेगा। तो लंका सबसे पहले गए थे हनुमान जी गए। हनुमान जी जब वहाँ लंका पहुँचे थे तो माता ने इनको एक आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधसुत हो, अजर और अमर हो जाओ। तो बिल्कुल कलयुग में सिर्फ हनुमान जी हैं। कलयुग में सभी देवता वापस अपने धाम को चले गए, लेकिन हनुमान जी को यही राम जी का आदेश मिला कि आप यहीं विराजिए। तो महाराज जी ये जो हनुमान जी का मंदिर है ये लगभग मतलब कि आपकी मान्यता के अनुसार कितने वर्ष पुराना है? ये मंदिर का जीर्णोद्धार विक्रम आदित्य के समय में हुआ था। विक्रम आदित्य के समय में इसका मतलब पूर्ण उद्धार किया गया था। जो टूटा बिखरा जो आक्रांता है, जो विदेशी आए, सब जो तोड़ फोड़ हुई, उसके बाद फिर से इसका सौंदर्यीकरण करके फिर। बिल्कुल। महाराज जी बात कर लेते हैं कि हनुमान जी हो या फिर किसी प्रकार का देवी देवता हो, सबकी एक अलग खूबी होती है। तो हनुमान जी का नाम सुनते ही कि संकट मोचन हनुमान जी होते हैं, परंतु यहाँ पर जो आपके हनुमान जी है इनका क्या विशेष मतलब कि देखिए भाई, आप जैसे भी राजस्थान से आए, आज नहीं कल आप राजस्थान वापस तो होंगे। बिल्कुल। तो राम जी का जब हनुमान जी यहाँ राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ तो कभी न कभी आना जाना तो रहता है। बिल्कुल। जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी के राज्य दरबार में मांगते हैं, उसका मनोकामना पूरा करते हैं। तो साक्षात यहाँ हनुमान जी का वास है। महाराज जी हम सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर के अंदर प्रांगण में लगातार भीड़ आ रही है और जा रही है भक्तों की। तो आपके अंदाजे से मतलब कि 24 घंटे या फिर एक दिन के अंतराल में कितनी मतलब कि जो भक्त है वो दर्शन के लिए आते हैं यहाँ पे? इस समय जब से राम जी का मतलब नया मंदिर का निर्माण, जब से मोदी जी आए, भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुई, उसके बाद से प्रतिदिन 3-4 लाख की संख्या हनुमान जी के यहाँ दर्शन पूजन होते हैं। बिल्कुल। तो महाराज जी ये जो रेलवे स्टेशन नया बना है उससे कितने आगे है और मतलब कि इसका एड्रेस क्या है? बहुत जबरदस्त। आप निर्माण कार्य देख लीजिए, अयोध्या रेलवे स्टेशन देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, देख लीजिए, सड़क की चौड़ीकरण, सब जबरदस्त। राम की पैड़ी जो कि एक समय में वहाँ गंदगी हुआ करता था। बिल्कुल। जो कि अयोध्या साधु संत और अयोध्या के आने में आदमी कतराते थे कि नहीं भाई अयोध्या नहीं। मान लीजिए आज आप भी देखिए तिलक लगाए, कल आप अगर तिलक लगा लेते थे तो दर्शन करके यहाँ से गए, उसके बाद तिलक भाई अरे भाई वो फलाने देखेगा तो बोलेगा ये तो तिलक लगाया है। हाँ। लेकिन आज देखिए सब राम राम, पूरे देश में जय श्री राम के नारे गूंज रहे। बिल्कुल। महाराज जी कहीं जो युवा पीढ़ी है, जैसे बुजुर्ग लोग तो माता पिता तो लगाते हैं तिलक, परंतु जो युवा पीढ़ी है कहीं न कहीं मतलब कि फैशन के दौर में कहीं न कहीं इस रास्ते से भटक रही है, तो उनको आपका क्या संदेश है ताकि मतलब कि वो अपने सनातन धर्म से जुड़े रहे? उनके माता पिता जी को शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि भाई अब मेरी पूर्वजों का ये सनातन धर्म संस्कृति, क्योंकि यहाँ के आदमियों ने अपने बच्चे को दीवार में चुनवाना पसंद किए थे लेकिन धर्मांतर नहीं किए थे। बिल्कुल महाराज।
इसके नाते उनको तिलक लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप रोज लगाइए, बिल्कुल रोज मंदिर लाइए, कि जब भी हैं घर में तो तिलक, तो छोटा सा तिलक तो लगा सकते हैं आप। महाराज जी सबसे, जैसे किसी से मिले भाई साहब राम राम जय श्री राम, ये तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे महाराज जी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद जोर शोर से देश विदेश के अंदर चर्चाएं हैं राम मंदिर की, उसको लेकर और एक विपक्ष है जो मतलब कि लगातार सवाल उठाता रहता है कि गलत मुहूर्त के अंदर हो गया, मतलब कि चुनावी एक फसल काटने के दौरान मतलब इसका उद्घाटन कर दिया, क्योंकि आप एक बीजेपी को बड़ी मतलब कि पसंद करते हैं, उनके मतलब कि जिक्र करते हैं, तो आपका क्या विचार है? मतलब देखिए, बीजेपी को पसंद नहीं करते, मैं राम को पसंद करते हैं। राम को जो राम के साथ है, जो भगवा के साथ है, मैं उसके साथ। जो सनातन को आगे भाई, तो वो लोग सनातन को गाली देते हैं, वो सब मुस्लिम को आगे करते हैं, साथ है मैं उसके साथ। जो सनातन को आगे भाई, तो वो लोग सनातन को गाली देते हैं, वो सब मुस्लिम को आगे करते हैं। हिंदू मतलब आतंकवादी है, ये डेंगू है, मलेरिया है, ये सब करते हैं। तो इसलिए उनको तकलीफ तो होगा ही, तकलीफ होगा, क्योंकि भाई अब वो एक समय था कि वो ताला लगवा देते, ताला खुलेगा नहीं, अरे इतना करेगा तो ये क्रेडिट भाजपा को चला जाएगा। इसके नाते उनको तकलीफ है कि भाई अभी नहीं होता तो कुछ दिन बाद होगा, तो मैं मेरा सरकार, लेकिन वो हिंदू जाग चुका है, वो अब सरकार में आने वाले नहीं है। बिल्कुल। महाराज जी, मैं 2 दिन से लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पे हूँ, तो मैंने देखा कि जैसे अयोध्या तो अपना जो मैटर था वो सुलझ गया कोर्ट के माध्यम से, परंतु कहीं न कहीं काशी और जो मथुरा है वहाँ पर भी जैसे मैं गया तो वहाँ मैंने देखा, हालांकि वहाँ पर कैमरे वगैरह ले जाने की इजाज़त नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं अपन देखे और जैसे किसी एक कमेटी को बैठाए तो वहाँ पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं मंदिर का ध्वस्त है। आप देख लीजिए, आप वो लोग आ रहे तो पूरे मेरी मंदिर को तोड़ नहीं पाए थे ना, क्योंकि ऊपर नीचे मेरा स्ट्रक्चर है, ऊपर वो अपना स्ट्रक्चर लाके रख दिए हैं। बिल्कुल। अभी भी आप जाइएगा तो कैमरा नहीं जाती, आप ऐसे जाके देखिएगा तो नीचे शंख चक्र गदा, बिल्कुल, यहाँ राम जन्मभूमि में खुदाई हुई, तो देखिए सब अवशिष्ट वहाँ से निकले हैं, वहाँ भी हर जगह है। और 24 के बाद भव्य दिव्य मंदिर वहाँ भी बनेगा, काशी और मथुरा दोनों जगह। कई महाराज जी वीडियो वायरल हुई, उनमें मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब हमारा टाइम आएगा तो हम भी देख लेंगे। वो टाइम ही नहीं आएगा, हिंदू अब जाग चुका है, सभी सनातनियों एक साथ एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, उन लोग को समय आने का मौका ही नहीं देंगे सनातनी भाई। तो सनातन भाइयों को महाराज जी कब तक ये खुशखबरी मिलेगी काशी और मथुरा की? बहुत जल्द, चुनाव के बाद अगला टारगेट मथुरा। बिल्कुल। महाराज जी, आप योगी जी के भी करीबी हो और आपके जो मेहनत है वो तो आपके गुरु हैं ही, उसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी गत दिनों में आई, उसके अलावा बागेश्वर बाबा भी आए और तमाम देश के बड़े लोग यहाँ पर आते हैं। किस प्रकार से आप मैनेजमेंट करते हैं और क्या? सब हनुमान जी का आशीर्वाद है, सब हो जाता है, सब प्रभु की कृपा है। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा, उनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं होता है, तो वो सब स्वयं प्रभु देख लेते हैं हम लोग, इस हिसाब से हो जाता है। वैसे तो महाराज जी देखो, मीडिया का काम होता है कि समय समय पर कहीं जाना और क्वेश्चन करना, परंतु आप एक भगवा और सनातनी मत हो, हमको भी थोड़ा एक सवाल और मतलब कि उसमें थोड़ा सा एक डर रहता है कहीं ना कहीं कि कुछ उल्टा सीधा न हो जाए, क्योंकि एक राजनेता और एक धर्म गुरु से सवाल करने में कहीं ना कहीं हो रहता है। आपके हिसाब से भी अगर आप कुछ मतलब कि दर्शकों को कुछ बताना चाहिए तो आप भी बता सकते हैं। दर्शकों को अयोध्या आना चाहिए, अयोध्या आके हर जगह में अयोध्या आए, मथुरा काशी घूम के पहले देखें। जैसे है क्या कि अब अचानक आएंगे तो आप आज से कुछ दिन पहले आए होंगे तो उसमें वो जो देखे होंगे, जो आज देखे होंगे, उसमें कई परिवर्तन दिखेगा। इसीलिए कहीं मंदिर, जैसे आज मथुरा जाके देख लीजिए, आजकल गली कितने कम थे और आज देखिए चौड़ीकरण हो गया सब। तो इस हिसाब से पहले एक बार मंदिर बनने से पहले हर जगह घूम के देखना चाहिए, फिर मंदिर बनने के बाद तो जाएं तो फिर वहाँ जबरदस्त तो रहता ही है। बिल्कुल महाराज जी, जैसे जैसे मंदिर की तारीख नजदीक आई वैसे वैसे लगातार सवाल उठ रहे थे, उसकी जगह हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ। आपको लगता है कि इसकी जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए? अरे हॉस्पिटल भी देख लीजिए, यहाँ दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज देखिए, हॉस्पिटल भी बना। राम अब भाई, पहले आदमी सारी व्यवस्था, एयरपोर्ट अयोध्या में नहीं था, एयरपोर्ट बन गया, हॉस्पिटल बन गई, यहीं पास में चले जाए, श्री राम अस्पताल है, दर्शन नगर है, बिल्कुल सारे हॉस्पिटल बन गए। तो ये थे हमारे साथ जो महाराज जी थे, तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज और जो राजू दास जी महाराज है उनके शिष्य यहाँ पर जो व्यवस्था को देखते हैं। आज हम इनसे राजस्थान से चलकर अयोध्या आए और हनुमानगढ़ी जो महाराज जी है
वहाँ पर हमने दर्शन किए। उसके बाद में महाराज जी से कुछ जानने की कोशिश की और इन्होंने सनातन को लेकर एक प्रसार के बारे में बताया। और इनका मुख्य मतलब कि उद्देश्य ये है कि हमें जो युवा पीढ़ी है इसको डरना नहीं चाहिए, तिलक और भगवा धारण करना चाहिए और अपनी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देना चाहिए। इसमें कहीं भी अपनी जो हानि है या फिर अपना जो कमजोरी है वो कहीं महसूस नहीं हो रहा, जबकि हमें आगे बढ़ने के लिए मार्ग खुलते रहते हैं। इसलिए हमें सनातन को अपनाता रहना चाहिए। और हमने इनसे राजनीति के बारे में भी क्वेश्चन किया तो उन्होंने राजनीति से भी पल्ला झाड़ते हुए कहा कि राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं, हमें जो सनातन धर्म को जो आगे लेकर चलेगा उससे हम आगे बढ़ाएंगे। और ये स्वाभाविक बात है कि आज किसी भी क्षेत्र में देख लो, अगर मान लो अपन को गुरुजी अपन को किसी चीज को कोई सिखा रहा है तो अपन उसको गुरुजी मानेंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं है। तो इसलिए इनका श्रेय योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको है। और इन्होंने एक खुशखबरी भी बड़ी दी है कि जल्द ही भारत के लोगों को काशी और जो विश्वनाथ है और उसके साथ साथ जो मथुरा है वो भी जल्दी ही मतलब कि दर्शन करने के योग्य सभी देशवासियों को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे